वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक इंटीग्रेशन फॉर दो स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स नहीं होती, बस पीसीबी होता है लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन, अरे ये क्या हो गया, अचानक से ये सांप कहाँ से आ गया। क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन ऐसा ही तो होता है, तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं। तो चलिए आज हम बेसिक इंटीग्रेशन समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। चलिए, वैसे ये होता क्या है, बेसिक इसका मतलब बिल्कुल कहाँ से आया क्या, या वो तो मैथ्स वाले स्टूडेंट को छोड़ दो। बस आप जो है इसको यूज़ करना सीख लो, क्या होता है इसमें, कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है एक्स रेस टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और यहाँ पर ए और बी लिमिट्स होती हैं, तो इसमें ये लिमिट्स सब्स्टिट्यूट की जाती हैं। अभी बताया जाएगा, सब कुछ एकदम क्लियर होने वाला है। तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है। क्योंकि फिज़िक्स में जब आप लोग करते हैं तो बहुत सारी टर्म्स होती हैं, एक्स थीटा वाई वगैरह, ये सब बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। बट हमें ध्यान बस उसी पर देना है जो कि हमारा डी एक्स है, डी थीटा है, या जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स रेस टू दी पावर 2 है और डी एक्स है, और यहाँ पर है -1 से 1 तक, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो पावर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे और वही डिनोमिनेटर में आएगा। यानी कि 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/3। और यहाँ पर अब क्या होने वाला है, 1 और -1। इसका मतलब है कि पहले ये अपर लिमिट डालेंगे इसमें एक्स की जगह, यानी कि 1³/3, मतलब ये जो फंक्शन आया ना बीच में इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब -1 डालेंगे जो लोअर लिमिट है, बीच में माइनस होता है, ठीक है ना, अपॉन 3। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/3 + 1/3 दैट इज़ 2/3। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मतलब मान लीजिए x की पावर हाफ है और हमारे पास है लिमिट्स 0 to 1 dx, ओके। तो अभी मैंने क्या बताया कि पावर में 1 ऐड कर देंगे, है ना। तो x की पावर अभी हाफ है तो हाफ में 1 ऐड कर देंगे बाय यूजिंग एलसीएम। 3/2 कितना आ जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2। और एक बार इसमें अपर लिमिट 1 डलने वाली है, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो ये 3/2 इसका तो कोई यूज़ नहीं है ना, इसको 2/3 लिख लेते हैं ऐसे बाहर, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन होता है तो। और यहाँ पर आएगा 1 और 0, तो यानी कि अब x की जगह एक बार हम अपर लिमिट डालने वाले हैं, एक बार लोअर। वहाँ पर जो है इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं होता है, क्योंकि अगर इतना एक्सप्लेन करेंगे तो डेरिवेशन और भी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बस डायरेक्ट वो ऐसे ही डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाते हैं जो फिज़िक्स टीचर्स होते हैं, और उनका आना भी ज़रूरी है, ऐसा है। क्योंकि इतना लंबा अब तो वो डेरिवेशंस और ये वो बहुत लंबी हो जाएंगी फिर। तो 1 का पावर 3/2 और 0 का पावर 3/2, तो 2/3। 0 की पावर तो 1 की पावर तो कितनी भी हो तो 1 ही रहता है, और 0 का पावर तो कितना भी हो वो 0 ही रहता है। फाइनली आंसर आ गया 2/3। ओ, इसका भी 2/3 आया, चलो कोई नहीं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मतलब मान लीजिए x रेस टू दी पावर 3 dx, और यहाँ पर है 1 से लेके 2 तक, ओके। तो हम इसे क्या करेंगे, x की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 4/4। पावर 1 ऐड हो जाती है ना, और यहाँ पर एक बार अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट है 1। तो पहले अपर लिमिट डालेंगे, 2 रेस टू दी पावर 4/4 एंड 1 रेस टू दी पावर 4/4, ओके। इस x की जगह ये अपर लिमिट डलती है और फिर लोअर लिमिट। तो 2 रेस टू द पावर 4 जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा माइनस, और ये 1/4। एलसीएम ले लेंगे 4, आंसर आ जाएगा 15/4। तो ये तो बिल्कुल सीधे सीधे इंटीग्रेशन थे। अब आपके जो आप डेरिवेशंस करते हो उसमें क्या आ जाता है कि जैसे x इज 2x ओमेगा और t स्क्वायर और dt, है ना। जैसे ये सब आ गई, इतनी सारी टर्म्स हो गई, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके 1 तक। तो अब यहाँ पर ये देखिए, अब ये पता नहीं चल रहा है x वेरिएबल है, ओमेगा वेरिएबल है, या t स्क्वायर है। यहाँ पर लिखा हुआ है dt, तो मतलब बस यही इंटीग्रेट होगा, बाकी के सब एज अ कांस्टेंट देखे जाएंगे। तो x ओमेगा w 0 to 1 और t स्क्वायर dt। तो जब आपके फिज़िक्स टीचर कराते हैं तो ये वाला स्टेप वो नहीं देते, और देना भी नहीं चाहिए। वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि 2x ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा, t स्क्वायर का आ जाएगा t³/3, और 3 को वो बाहर लिख देते हैं। 3 आप यहाँ लिखो या वहाँ लिखो, एक ही बात है ना। और लिमिट्स रहेंगी 1 से लेके 0 तक। तो 2x ओमेगा अपॉन 3 t1³ - 0³ है ना।
तो 1 क्यूब तो 1 ही रहेगा, यानी कि 2x ओमेगा बाई 3। इसी तरह से समटाइम ऐसा हो जाता है कि 2x है, t है, और यहाँ लिखा है d थीटा। क्या लिखा हुआ है? d थीटा, और यहाँ लिखा है 0 to पाई बाई 2। तो अब यहाँ पर देखिए, ना तो x वेरिएबल है ना ही t वेरिएबल है, यहाँ क्या लिखा है? d थीटा। तो मतलब थीटा वाली टर्म इसमें है नहीं, तो कोई बात नहीं है, तो आप 2xt बाहर लेके जाएंगे, यहाँ खाली d थीटा रह जाएगा, और 0 to पाई बाई 2 ऐसी रहेगा। तो 2xt सेम, यहाँ पर क्या है? 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा, 0 to पाई बाई 2। मतलब एक बार इसमें पाई बाई 2 डलेगा, क्योंकि देखो मैंने भी क्या अभी मैं बताता हूँ आपको ये थीटा कहाँ से आया। तो एक बार इसमें थीटा की जगह पाई बाई 2 और एक बार 0, तो 2xt इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट हो गया, यानी कि x और t और पाई। तो देखिए ये जो आया ये वाला 1, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि वहाँ कुछ होता नहीं और अचानक से आ जाता है। अभी हमने सबसे शुरू में ही फॉर्मूला पढ़ा है, x रेज़ टू द पावर n dx इज़ x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1, है ना? यही पढ़ा है ना। तो जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर 1 है, और 1 को हम एज्यूम कर सकते हैं x की पावर 0, मतलब यहाँ dx है इसलिए x की पावर 0। अगर वहाँ d थीटा होता तो थीटा की पावर 0 एज्यूम करते, तो 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है। अब इसमें 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, सॉरी। तो 0 + 1 यानी कि x की पावर 1 अपॉन 1, यानी कि फाइनली x। तो याद रखेंगे अगर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये सारी टर्म्स जो आपको नहीं उसमें बताई जाती है, बस आप याद रखेंगे अगर d थीटा है और अंदर 1 है तो आंसर इंटीग्रेशन आएगा इसका थीटा। सपोज डी टी है और अंदर कुछ नहीं है तो आपका आंसर आएगा टी, ठीक है ना। तो ये सब एक बेसिक इंटीग्रेशन था, आपको मुझे समझाना था। हो सकता है उसमें एक दो फार्मूलाज और आते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और जो लिमिट दी होती है हम उसे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ए टू बी, जैसे ए और बी है तो यहाँ पर हम ए और बी अप्लाई कर रहे हैं। और एक और इंटीग्रेशन यूज़ होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और जो भी इसमें लिमिट्स गिवन होगी वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट। कैसी लगी वीडियो मुझे बताइएगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको बताता हूँ। अभी कुछ दिनों बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कैलकुलेशन से रिलेटेड, जैसे कि 10⁻⁻⁻ माइनस वगैरह होता है, और उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें। बहुत ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, केमिस्ट्री की भी कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जल्दी ही। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें।